के ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हम आपके लिए लाए हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर। इतवार की सुबह की अवलिन सातों में इलाके मादनापेट कुरमागुड़ा में दो फिरकों के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम के नतीजे में शहर के पुरअमन माहौल में अचानक हलचल बर्पा हो गई। इस वाक़े में कई अफराद ज़ख्मी हुए, कई मुकामात, दुकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कई गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। फ़िरक़ा परस्त अनासिर की इस कार्रवाई ने न सिर्फ मादनापेट इलाके के बल्कि इसके आसपास के इलाकों और शहर में एक बेचैनी की लहर पैदा कर दी है। पेश है हमारे ब्यूरो चीफ मीर मेहदी अली बाकरी की एक खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन आदाब, मैं मीर मेहदी अली बाकरी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं। इस वक्त मादनापेट की हालत काफ़ी ख़राब है। उस वक्त ख़राब हुए सुबह 8:30 बजे जब यह पता चला कि कुछ लोग यहां पर संगबारी कर रहे हैं, उसको लेकर हालात काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम एमएलए मौके वारदात पर पहुंच चुके हैं और हालात को काबू में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ इंचार्ज पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा भी अपने अहदेदारों के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर उन लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि इस वक्त न लाठीचार्ज करें और न ही आंसू गैस छोड़ें। इस वक्त उन लोगों को मुकामी वारदात से हटाएं और पथरमबाजी खत्म हो। पहले हमें हालात को काबू में लेना चाहिए। हम आपको वो मंजर दिखाते हैं शायद इससे कबल किसी चैनल ने आपको नहीं दिखाए हों। अब तक 13 बसेस और गाड़ियां डैमेज हो चुके हैं। साथ ही साथ वहां पर पुलिस ने टीयर गैस भी फायरिंग की है, लाठीचार्ज भी की है, जिसकी वजह से 17 से ज्यादा लोग इस वक्त इंजर्ड हो चुके हैं। पुलिस 144 लगाने की तैयारी भी कर रही है। आइए हम आपको कुछ ऐसे नजारे दिखाते हैं, शायद आपको देखकर हैरत भी हो कि ये कौन है और ये कौन शख्स है जो यहाँ के अमन शांति को खराब करने की कोशिश कर रही है। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इंचार्ज पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा, वहां के मुकामी लीडरान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए आपसे अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें और हालात को काबू में रखें। आइए हम आपको कुछ नज़ारे दिखाते हैं। मादनापेट करमागड़ा सईदाबाद इलाके में इतवार के दिन सुबह की अवलिन सातों में दो फिरकों के दरमियान तसादुम के नतीजे में हालात कशीदा हो गए, जिसके सबब आवाम में खौफ व हिरास पैदा हो गया। सुबह की अवलिन सातों में 8:30 बजे के करीब अक्सरियती फिरके के एक ग्रुप ने क़ब्ल हनुमान मंदिर के करीब पहुंचकर और मनसूबाबंद तरीके से अक्सरियती फिरके के मकानात को निशाना बनाते हुए ज़बरदस्त संगबारी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में चंद मकानात, दुकानात को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। इसके अलावा एक मकान को आग लगा दी गई। कई गाड़ियों जिनमें 2 व्हीलर्स, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिलें, कई बसें, कई कारें शामिल हैं, उनको शदीद नुकसान पहुंचाया गया। कई गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। अशरार ने मकानात में ज़बरदस्ती दाखिल होकर अफराद को शदीद नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा कई मुकामात पर नाम पूछ कर हमला करने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। ताहम अभी तक इस झगड़े की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। इत्तला के साथ ही पुलिस की भारी जमीयत और रैपिड एक्शन फोर्सेस मुकामी वारदात पर पहुंच गईं और अशरार को काबू में करने के लिए आंसू गैस के शेल बरसाए और लाठीचार्ज किया गया। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा, डीसीपी साउथ जोन मनीष कुमार सिन्हा ने मुकामी वारदात पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इतवार की सुबह जब आवाम छुट्टी होने के बाद आराम कर रहे थे, अचानक अक्सरियती फिरके के हमले से बौखलाहट का शिकार हो गए और बदहवासी के आलम में घरों से निकल पड़े या फिर छतों पर चढ़ गए। अशरार ने जिस तरह संगबारी की, इससे सड़कों और मकानात के रूबरू पत्थरों का एक ढेर नजर आ रहा था। इत्तला के साथ ही मजलिसी कायदीन अकबरुद्दीन अवैसी, सैयद अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला ने मुकामी वारदात पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मुतासरा आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें दिलासा दिया और उन्हें ये यकीन दिलाया कि खाती अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। इन कायदीन ने पुलिस के आला अहदेदारों से मुलाकात की और हालात के बारे में जानकारी फराहम करते हुए फौरी हालात को काबू में करने की दरख्वास्त की। साथ ही मजलिसी कायदीन ने सारे इलाके का दौरा करते हुए ज़ख्मियों से मुलाकात की और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए इक़दामात किए और नुकसानात का जायज़ा लिया। मजलिसी कायदीन ने अवाम से बार बार अपील की कि वो अफवाहों पर तवज्जो ना दें और माहौल को खौफजदा ना करें। एक ऐसे वक्त जबकि हनुमान जयंती तकारीब का पुरअमन इनेकाद हो गया, अचानक हालात के इस तरह बदलने से शहर में बेचैनी की लहर फैल गई
और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, जबकि पुलिस की भारी जमीयत ने सारे इलाके को अपने कब्जे में करते हुए हालात को काबू में करने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है। नाजरीन, आपको याद होगा कि हालिया दिनों संगारेड्डी में भी दो फिरकों के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम के नतीजे में कई अफराद ज़ख्मी हो गए थे और काफ़ी भारी माली नुकसान हुआ था। वहाँ पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद की और उसके बाद कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया था। ताहम अभी वहाँ हालात धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं और शहर के अवाम अभी इस हादसे से संभल भी नहीं पाए थे कि अचानक इस इब्तिदा ने अवाम में खौफ व हिरास का माहौल पैदा कर दिया। मुतासरा इलाकों के अलावा हसास मुकामात पर पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया है और चौकसी इख्तियार कर ली गई है। ओसीएन चैनल आपको लगातार वहां के होने वाले हादसात के बारे में आपको बताता रहेगा, लेकिन ओसीएन चैनल भी आपको अपील करता है कि अफवाह पे ध्यान ना दें और हालात को काबू रखें। फसाद वो करवाना चाहते हैं जो अमन और शांति के दुश्मन हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन पर बंधे हुए हैं हमारे ब्यूरो चीफ मीर मेहदी अली बाकरी। आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं और हालात की ताज़ा तरीन जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। हेलो बाकरी। हेलो, बोलिए। आप अब हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि अब वहाँ पर क्या हालात हैं, मादानापेट इलाके में अब हालात किस तरह के हैं? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ये खबर ओसीएन चैनल ब्रेक कर रहा है ये कहकर कि सैदाबाद और मादानापेट के इलाके में कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी सैदाबाद पुलिस स्टेशन और मादानापेट पुलिस स्टेशन के हाथे में कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। सना बाकरी, हमें ये बताइए कि ये वाक़या कब शुरू हुआ और इस वाक़ये में क्या क्या नुकसानात हुए, कितने अफराद ज़ख्मी हुए? देखिए, शुरू सुबह 8:30 बजे कुछ लोग संगबारी कर रहे थे। पुलिस इस बात का ऑफिशियल तरीके से डिक्लेयर नहीं कर रही है कि इसके पीछे क्या वजह थी, या पुलिस का झंडे निकालना वजह था या फिर कुछ और वजह थी। अभी हम ऑफिशियल तरीके से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, ना ही किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि 8:30 बजे कुछ लोगों की जानिब से मतलब संगबारी की गई, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए। जैसे ही संगबारी शुरू हुई, गलियों में लोग जमाना शुरू हो गए। कम से कम 20 मिनट तक संगबारी चलती रही। उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची, जिसकी वजह से काफ़ी देर से पुलिस पहुंचने की वजह से वहां पर हालात बेकाबू हो गए। उसके बाद कुछ लोग सड़कों पर आए, बसों को जला दिया, वहां पर रखे हुए गाड़ियों को जला दिया। और सब में अहम बात ये वाकई में ये देखने को मिली है, जहां पर हैदराबाद में गंगा जमुना तहजीब मानी जाती है, वहां पर फिर एक बार यहाँ मिसाल देखने को मिली। एक कम्युनिटी के घर में एक दूसरी कम्युनिटी का आदमी शख्स काम कर रहा था। जैसे ये फिरका वाला फसाद हुआ, ये दोनों बाहर आए और देखा तो दोनों की गाड़ी जली हुई थी और उन दोनों ने अपने आप को महफूज करने के लिए वापस घर चले गए। वहां जाकर उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया, करके कहा कि यहाँ पर फसाद शुरू हो गया है। जब पुलिस वहां पर पहुंची, अब तक बाकरी हमें ये बताइए कि अब तक कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कितने दुकानात और मकानात को नुकसान पहुंचा है वहाँ? देखिए, अब तक फिगर कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी यहाँ संगबारी चल रही है। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए उनका पहला मकसद ये है कि हालात काबू में लाएं। उसके बाद ये बताइए कि संगबारी के अलावा किसी और चीज़ से भी अफराद को जख्मी किया गया? हमें ऐसी इत्तलात मौसूल हुई है, इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, जहां तक जख्मी की सवाल है, पुलिस भी जख्मी हुई है और अवाम भी जख्मी हुई है। यहाँ पर पुलिस ने टीयर गैस भी फायर किया है, लाठीचार्ज भी की है, जिसकी बुनियाद पर हालात कुछ काबू में आए। लेकिन इंचार्ज पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि अभी पुलिस फायरिंग ना करें और टीयर गैस ना करें और ना लाठीचार्ज करें, जिससे पब्लिक में और बरहमी पैदा हो, गुस्सा पैदा हो, जिससे हालात बेकाबू हो जाए। सना जी, बाकरी टीयर गैस और लाठीचार्ज करने के बावजूद भी पुलिस के हालात पर काबू नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया इन इलाकों में। जी हाँ, देखिए, इससे कबल आपको याद हुआ, आज से 2 साल कबल भी यही हुआ था। हनुमान जयंती, श्री राम नवमी के बाद हालात कुछ बेकाबू हो गए थे, जिसकी वजह से उस वक्त के कमिश्नर AK खान ने कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया था, जबकि वहां पर जरूरत नहीं थी। फिर भी हालात
हालात बेकाबू ना हो जाए, इसलिए वो कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया। अब इसलिए क्योंकि अब इंचार्ज कमिश्नर अनुराग शर्मा जो साउथ जोन डीसीपी भी कर चुके हैं, उन्हें यहाँ की हालात का बखूबी वाकिफ है, इसलिए उन्होंने पूरे साउथ जोन में कर्फ्यू नहीं डिक्लेयर किया। उन्होंने ईस्ट जोन के एक पुलिस स्टेशन सदाबाद में कर्फ्यू डिक्लेयर किया और साउथ जोन की एक पुलिस स्टेशन जहां पर हालात बेकाबू हैं, जहां से फसाद शुरू हुआ, वो है मादन्ना पेट पीएस, वहां पर ही कर्फ्यू डिक्लेयर किया। पुराने शहर में कहा जाता है कि अगर मादन्ना पेट स्पार्क होता है तो पुराना शहर जल जाता है, इसलिए वही एरिया में कर्फ्यू डिक्लेयर किया गया। सना जी, बाखरी ये बताइए कि डीसीपी मनीष कुमार सिन्हा के अलावा इंचार्ज कमिश्नर अनुराग शर्मा के अलावा और कौन से आईपीएस ओहदेदार या पुलिस के आला ओहदेदार ने मुकामी वारदात का मुआयना किया? देखिए, अक्सर यही होता है भाई, जहां पर भी लोग पहले से काम किए हुए हैं तो उन लोगों को बुला लिया जाता है। इस वक्त वहां पर सेंट्रल जोन के एडिशनल डीसीपी रामचंद्र मौजूद हैं, ईस्ट जोन डीसीपी वाई गंगाधर मौजूद हैं, वहां पर जॉइंट कमिश्नर सिक्योरिटी मौजूद हैं, और यहाँ पर जो काम किए हुए लोग हैं वो एसीपीस को बुला लिया गया है, इंस्पेक्टर्स को बुला लिया गया है, ताकि उन हालात काबू में लाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कहाँ से कौन से पॉइंट्स में ज्यादातर गड़बड़ी होती है। 2003 की बात आप करें तो 2005 की आप बात करें या 2010 की बात करें, जहां पर ये कर्फ्यू हुआ था, उस वक्त जो ऑफिसरान यहाँ साउथ जोन में मौजूद थे उन सबको यहाँ मदऊ किया गया है। बाखरी ये बताइए कि वहां पर अभी पुलिस की कितनी तादाद मौजूद है, कौन से फोर्सेस वहां पर उतारी गई हैं? इस वक्त हालात को काबू में करने के लिए, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अगर मादन्ना पेट स्पार्क होता है, पुराना शहर जलता है, तो उसके वहीं उस आग को बुझाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व फोर्स, आर्म रिजर्व और क्विक रिएक्शन टीम सीआरपीएफ को वहां मदऊ कर लिया गया है। जगह जगह तैनात किया गया, जहां पर सेंसिटिव एरिया हैं वहां पर उनको तैनात कर दिया गया, ताकि बात ना फैले। लाल दरवाजा है, काचीगुड़ा है, आलियाबाद है, मुगलपुरा है और काली खबर है, कबीले की कमान है, ऐसे नाकुल चिंता है, जहां जहां पर मुगलपुरा है, जहां जहां पर इससे कबल फसादात तेजी से फैले हैं, वहां पर काफी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पुलिस फ्रिस्किंग चालू कर दी है और चेकिंग चालू कर दी है, वहां पर नाकाबंदी कर दी है यहाँ पर, ताकि हालात काबू में लाए। पुलिस का पहला मकसद ये है कि हालात काबू में लाए, बाद में देखेंगे कितना नुकसान हुआ, कितना डैमेज हुआ। नाज़रीन, हमारे साथ बाखरी बने हुए हैं जिन्होंने बताया कि पुलिस ने उस जो फसादज़दा इलाका है उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है और शहर के हसास मकामात पर पुलिस को तैनात करते हुए चौकसी इख्तियार कर ली गई है और इसका असर किसी दूसरे इलाके में ना पड़े, इसलिए तेज़ी से तलाशी मुहिम भी जारी कर दी है। बाखरी, हमें ये बताइए, सियासी कायदीन ने वहाँ का दौरा किया है, इस दौरे के दौरान आवाम का उनके साथ क्या रद्द-ए-अमल रहा और कौन सी पार्टी के लोग वहाँ पर आकर आवाम से मुलाकात करे, मुतासरीन से मुलाकात किए? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वहां पर पहुंचने वाले, सना मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए वहां पर पहुंचे हैं जी। अब इस वक्त वहां पर असेंबली के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी जी, मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला, चामियार एमएलए अहमद पाशा खादरी वहां पर मौजूद है। उन्होंने वाई गंगाधर डीसीपी ईस्ट जोन जो मादन्ना पेट पीएस में बैठे हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि हालात किस तरह काबू में लाया जाए जी। और उन्हें इस बात का भी तयखुन दिया है डीसीपी साउथ जोन ने और ईस्ट जोन डीसीपी ने, इंचार्ज कमिश्नर अनुराग शर्मा ने, कि फसादात में पहले फसाद को कंट्रोल करना जाए, बाद में इसके पीछे का मकसद ढूंढा जाए। तो उन्हें इस बात का भी तयखुन दिया कि इनके पीछे जो भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और आज बता दूं कि आज पहला दिन है, अनुराग शर्मा जो इंचार्ज कमिश्नर ऑफ पुलिस का ओहदा संभाले हैं और उनका संभालते ही उन्हें ये मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सना, यानी एक तरह से इंचार्ज कमिश्नर अनुराग शर्मा के लिए चैलेंजों का आगाज हो गया है पुराने शहर में। बाखरी, हमें ये बताइए कि वहां पर मीडिया को कवरेज से रोका जा रहा है, इसका मकसद क्या है? देखिए, जमहूरियत में 4th पिलर मीडिया होता है जी। साउथ जोन में हमेशा यही हुआ है, जब भी कोई मीडिया कवरेज करके कुछ डालना चाहता है तो उसे रोका जाता है। पुलिस का मकसद ये है कि इस तरह बताने से फसाद और बढ़ सकता है और लोग देखकर उसमें जोश में आकर लोग भी कुछ और कर ना ले या फसाद फैल ना जाए, इसलिए उन्हें रोका जाता है। और मीडिया का भी यही रोल होना चाहिए
कि एक तरफा नहीं होना चाहिए। मीडिया का रोल भी ऐसा होना चाहिए, सेकुलर टाइप का रोल होना चाहिए। जिस तरह कुछ चैनल्स वाले एक तरफा बताते हैं, कुछ चैनल वाले एक तरफा बताते हैं। तो डीसीपी साउथ जोन का यही कहना है कि आप लोग अमन शांति का मैसेज फैलाएं, ना कि इन लोगों ने किसने फसाद किया या किसने करवाया या किसने रोक रहा है, किसने क्या किया, कितने लोग इंजूर्ड हैं, वो उनके मजहब के नाम से ना बताएं। और जो मीडिया के एथिक्स के खिलाफ भी है। अहम बात आपको मैं बता दूं कि इस वक्त तमाम जमात के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। उनका भी यही मकसद है कि बीजेपी के लोग पहुंचे हैं, टीडीपी के कॉर्पोरेटर वहां पहुंचे हैं, बीजेपी के कॉर्पोरेटर भी वहां पहुंचे हैं, सभी लोग वहां पर, एमपीटी वाले लोग वहां पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि पहले हालात को काबू में ला जाए। जी सना जी। नाजरीन, हमारे ब्यूरो चीफ मेहदी अली बाकरी ने बताया कि मीडिया को कवरेज से इसलिए रोका जा रहा है कि शहर में अफवाहों का बाजार गर्म ना हो जाए और आवाम में इश्तियाल पैदा ना हो। इसके अलावा पुलिस ने इस इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील करते हुए चौकसी इख्तियार की है। सियासी कायदीन वहाँ पहुँच कर इज़हार यगानत कर रहे हैं और इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इस वाक़े की जो है सो पहले काबू पाने के लिए कोशिश करने के लिए पुलिस पर ज़्यादा जोर दे रही हैं। अब हमारे तमाम कैमरामैन यानी ओसिन की पूरी टीम इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में यानी हसास इलाक़ों में चौकस इख्तियार करते हुए घूम रहे हैं, गश्त कर रहे हैं ताकि हालात का जायज़ा लिया जा सके। बाखरी, मेरा आखिरी सवाल है कि इस वाक़े से क्या शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी कशीदगी फैल रही है या इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इस तरह की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, क्या ये दुरुस्त है? हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि लाल दरवाज़ा, काचीगुड़ा, आलियाबाद, नाकुल चिंता, यहाँ पर कबीले की कमान, यहाँ पर लोग ज़रूर जमा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस वहाँ पर मुस्तैद है। और एक बात हम ओशियन चैनल के ज़रिए पुलिस भी अपील करना चाह रही है। अनुराग शर्मा से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि बाकरी आप ये बात फैलाएं मीडिया के ज़रिए, जो मीडिया का अहम रोल भी होना चाहिए इस वक्त, कि अफवाहों का जो बाजार गर्म किया जा रहा है, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मजहबी हो, हमें इंसानियत के तौर पर अपील ये करनी चाहिए कि अफवाहों पे कान ना धरें और अपने हेलो बोलिए बोलिए। हाँ, अफवाहों का बाजार गर्म है, अफवाहों पे ध्यान ना दें। जी नाजरीन बाकरी हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने हमें वहाँ के हालात और वहाँ के वाक़यात की तफसीली रिपोर्ट दी। साथ ही उन्होंने ये बताया कि पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। साथ ही पुलिस के आला अहदेदार और सियासी जमातों के कायदीन ने आवाम से बारहा अपील की है कि वो हालात को काबू में रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान ना दें, अफवाहों पर तवज्जो मरकूज़ ना करें और अफवाहों को ना फैलाएँ। हेलो बाकरी। हाँ सर बोलिए। देखिए, गुज़िश्ता दिनों संगारेड्डी में भी इस तरह के हालात पेश आए थे। वहाँ पर भी दो गिरोहों के दरमियान तसादुम हुआ था, जिसके नतीजे में काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ था। उसके बेसिस पे या उसके आधार पे या उसके सबब यहाँ पर पुलिस को चौकसी इख्तियार करनी चाहिए थी ना? देखिए, पुलिस ने संगारेड्डी में जो वाक़यात हुआ था उसको लेकर पुलिस यहाँ पर काफ़ी तैनात थी, जिसकी वजह से श्री राम नामी, हनुमान जयंती, गणेश, बोनाल, बाराफात, ऐसे कई जुलूस यहाँ पर कामयाब रहे। पुलिस यहाँ पर लगातार चौकसी बढ़ी रही। पुलिस ने 48 घंटे में स्टैंड बाई किया और लोगों को, ऑफिसरों को 48 घंटे तक ड्यूटी पे रखा। मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट पुलिस को पहले से मुहैया हो चुकी थी इस बारे में, इसलिए पुलिस बराबर अपनी चौकसी बरकरार रखी थी। लेकिन ये जो वाक़या, असल वाक़या हुआ क्या ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हम जो सर्वे कर रहे थे, हम जो नाइट ड्यूटीज़ जो कर रहे थे, उसमें यह ज़रूर पता लग रहा था कि पुलिस चौकस है। जी नाज़रीन, बाकरी ने बताया कि संगारेड्डी के हालात के बाद शहर में पुलिस ने काफ़ी चौकसी इख्तियार करके रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी चंद फ़िरका परस्त अनासिर ने इस तरह की कार्रवाई करते हुए, यानी तसादुम बर्पा करते हुए, यानी झगड़ा पैदा करते हुए माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। गंगा जमनी तहज़ीब को एक बार फिर बदनाम करने की कोशिश की है, जिसके सबब काफ़ी जो है सो हंगामा आराई हुई है, काफ़ी लोगों में बेचैनी है, खौफ व हिरास का माहौल देखा जा रहा है। अब इन दो पुलिस इलाक़ों में या इन दो डिवीज़न्स में जब कर्फ्यू लगा दिया गया है तो वहाँ के हालात तो काबू में किसी तरह आ जाएंगे, लेकिन अभी जो
हालात हैं, जो परेशानियां हैं, वो तो अभी ख़त्म नहीं होंगी। हम बाखरी से ये पूछना चाहेंगे कि एसएससी और डिग्री के एग्ज़ाम्स इन दोनों जारी हैं, अभी काफ़ी जो है सो एग्ज़ाम्स बाकी हैं, इसके लिए पुलिस ने क्या किया है? क्योंकि हमारे स्टूडियो में कई कॉल्स आ रही हैं कि इसके लिए पुलिस ने क्या इंतज़ाम किया है, किस तरह बच्चे एग्जामिनेशन हॉल को पहुँचेंगे, एग्ज़ाम किस तरह लिखा जाएगा, इसके लिए क्या किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम किए जाएंगे? देखिए, हो सकता है पुलिस सैदाबाद और मादाना पेट में जो कर्फ्यू डिक्लेयर किया गया है, हो सकता है पुलिस वहाँ के जो एसएससी के सेंटर्स पड़े हैं उसको हॉल टिकट को वो कर्फ्यू पास बनाकर छोड़ दिया जाएगा। मगर पुलिस, अब हमें इंतज़ार करना है कि पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अगर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डिक्लेयर कर देती है कि वहाँ पर हॉल टिकट को ही कर्फ्यू पास बना दिया जाता है या कर्फ्यू पास दे दिया जाता है जी, तो मैं समझता हूँ कर्फ्यू पास देने का भी वक्त नहीं है, लेकिन हॉल टिकट को वो ज़रूर कर्फ्यू पास की तरह इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सना जी, नाज़रीन हमारे साथ बंधे हुए थे ब्यूरो चीफ, ओसियन के ब्यूरो चीफ और अभी सना मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, अभी भी ये खबर आई है कि AK खान जो साबिका कमिश्नर हैं वो मौके वारदात पर पहुँच चुके हैं। जी जी जी, वो अभी जो है वहाँ पर सर्वे कर रहे हैं। ये जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ इस वक्त की दे रहा हूँ, जबकि वक्त हो रहा है 2:15 की। ये खबर है कि AK खान यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं जी, और वो हालात का जायजा ले रहे हैं। एसएससी एग्जाम्स का जो आपने बात की, वो एसएससी एग्जाम्स के लिए हो सकता है हॉल टिकट को कर्फ्यू पास दे दिया जाए, कर्फ्यू पास बताकर आप एग्जाम लिखने जा सकते हैं। सना जी जी जी, शुक्रिया बाखरी। नाज़रीन हमारे साथ बंधे हुए थे ओसियन के ब्यूरो चीफ मीर मेहदी अली बाखरी, जिन्होंने मुकाम वारदात से तमाम तफसीलात आप तक पहुँचाई, जिसमें फसाद किस तरह बरपा हुआ, तसादुम किस तरह शुरू हुआ, संगबारी में कौन कौन ज़ख्मी हुए, किस तरह के नुकसानात हुए और पुलिस के क्या क्या इक़दामात रहे, किस तरह पुलिस ने हालात पर काबू पाया, ये तमाम तफसीलात आपने उनसे जानी है। इसके अलावा सियासी कायदीन और पुलिस के आला अहदेदारों ने किस तरह वहाँ पर सर्वे किया और आवाम से मुलाकात की, ये तमाम हालात आपने वहाँ पर देखे हैं। इसके अलावा अब 2:15 बजे यानी 2:15 पर साबिक़ा कमिश्नर अब्दुल क़य्यूम खान ने भी मुकाम वारदात पर पहुंचकर जायज़ा लिया, वहां पर दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की, मुतासरीन से मुलाकात की। इसके अलावा सबसे बड़ी परेशानी जो थी ये कि एसएससी और डिग्री के एग्ज़ाम्स का जो मसला है, ये तो पुलिस कॉन्फ्रेंस के बाद ही, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही जब ब्रीफिंग सामने आएंगी उसी के बाद पता चलेगा कि बच्चों को किस तरह की सहूलत मुहैया की जाती है, कि किस तरह वो एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँचे या उस इलाके में जो सेंटर्स मौजूद हैं उस तक वो बच्चे किस तरह आएँ जो जिनके वहाँ पर सेंटर पड़े हैं। ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। इस वक्त हमारे ओसियन की तमाम टीम शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों, मादाना पेट वगैरह में और हसास इलाक़ों में घूमते हुए, गश्त करते हुए वहाँ के हालात का जायज़ा ले रहे हैं और हम आपको नामे के ज़रिए आपको तमाम ताज़ा तरीन हालात से वक्फे से वाक़िफ़